राधे राधे मित्रों, सभी को प्रणाम। बहुत दिनों के बाद हम आपके बीच प्रस्तुत हो रहे हैं, एक छोटा सा वीडियो जारी कर रहे हैं। अपरिहार्य कारण से हम आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो सके, ना ही कोई वीडियो प्रस्तुत कर सके। बहुत सारे मित्रों का फ़ोन कॉल आया और व्यक्तिगत जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने चर्चा छेड़ा कि आपका वीडियो नहीं आ रहा है। तो चलिए आज से सिलसिला स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने टोका या हमारे वीडियो को पसंद किया, या हो सकता है व्यंग से ही बोला, जो रहे। यदि छोटा सा भी हमारा कोई वीडियो से आपका जीवन में कोई अंतर होता है, या आपका जो परेशानी है, ग्रह नक्षत्र दोष होता है, जो आपके जीवन में उथल पुथल है, अगर उस उपाय करने से या उस सुझाव से अगर आपके जीवन में उन्नति प्रगति होता है, तो इससे खुशी की और बात क्या हो सकती है। क्योंकि सनातन धर्म का उद्देश्य होता है विश्व कुटुंबकम, अपने परिवारजनों, अपने पड़ोसी, अपने हित मित्रता के शुभ के विषय में ही चर्चा करना, उनके शुभता के लिए ही काम करना। और धर्म भी यही, मानव सेवा ही धर्म है। चलिए, तो आज का ये जो वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये ज्योतिषीय से संबंधित है, जिसमें चंद्र ग्रह पर विशेष फोकस है, बहुत ज़्यादा नहीं। दूसरा, शुभ अशुभ जीवन में और शुभ अशुभ मुहूर्त का क्या जीवन में योगदान है, और वो हमारे जीवन के उन्नति प्रगति में कैसे सार्थक होते हैं। और अशुभता और शुभ मुहूर्त को जो नहीं देखते हैं, अशुभ लग्न मुहूर्त में जो काम करते हैं, उससे क्या दोष होता है और क्या नुकसान होता है, उस पर चर्चा करेंगे। और छोटा सा ज़रूरत मुद्दा जो भारत पाकिस्तान का है, उस पर ज़्यादा जिक्र नहीं, छोटा सा करना है। और ईश्वर की कृपा दृष्टि कैसे जीवन में हो, ईश्वर का संकेत हमारे जीवन के उत्थान के लिए कैसे हो, और हाँ, विश्व पालक प्रभु कैसे हमारा संरक्षण करते हैं, कैसे हमें संकेत करते हैं, उसके विषय में हम आपके बीच प्रस्तुत हैं। छोटा सा मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं कि मित्रों, कुछ दिन पहले जगन्नाथपुरी मंदिर, लोग इसको ध्यान से देखें, जगन्नाथपुरी मंदिर 14 अप्रैल के आसपास एक गरुड़ चील ने जगन्नाथपुरी के ध्वज लेकर मंदिर के परिक्रमा किया है। 14 अप्रैल की घटना है, उसी के आसपास 14 या 13 अप्रैल के आसपास की घटना है, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। लोगों ने चर्चा किया। मंदिर की समिति ने इस पर कोई अपना वक्तव्य तो नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया में और जो स्थानीय लोग थे, शुभता अशुभता को लेकर बहुत सारी बातों को रखे। और ठीक 14 अप्रैल के बाद, जिस दिन मंदिर के चारों ओर जो चील है, जो ध्वज को लेकर राउंड मार रहे थे, 5 राउंड 7 राउंड जो भी राउंड हुए होंगे, उसके बाद वो चील कहाँ चला गया किसी को पता नहीं, अदृश्य हो गया, कहाँ अंतर ध्यान हो गया किसी को पता नहीं। और ठीक 14 अप्रैल के बाद जो स्थानीय लोग बोलते हैं कि कुछ तो संकेत है, कुछ तो अशुभता का संकेत है। और ठीक 22 अप्रैल को पुलवामा में आतंकवादी एक घटना घटा, बहुत अप्रिय घटना घटा, जिस पर चर्चा करना कोई ज़रूरी नहीं, सभी लोग जानते हैं इसको। ठीक 2020 में भी आकाशीय बिजली गिरने के कारण जगन्नाथ मंदिर का श्री मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरा और ध्वज में आग लगी। उस समय भी लोगों ने बोला कि यह कुछ न कुछ संकेत है, अशुभता की बात है। और 2020 में कोरोना महामारी आया। तो हम कह सकते हैं कि भगवान हमें संदेश देते हैं, भगवान हमें मैसेज देते हैं, आगाह करते हैं, और उस आगाह के बल पर, उस शुभता अशुभता को परख कर, समझ कर हम अपने आप को सचेत कर सकते हैं। बहुत लोग शुभता अशुभता को मानते ही नहीं हैं, लेकिन क्या कोरोना महामारी 2020 में हुआ, उसका सीधे एक आभास है, आगाज है। आज वही भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी के S-400 जो सुदर्शन जिसका नाम है, उसी सुदर्शन भगवान के कृपा से ही देश में इतने जो बाहर से ड्रोन अटैक हुए या मिसाइल अटैक हुए, भगवान कृष्ण के सुदर्शन ने, जो जिस नाम से है, उसने ही पूरे देश को रक्षा किया। मैं शुभता अशुभता पर यह भी बात कर रहा हूँ कि जब भारत और पाकिस्तान जब आज़ाद हुए, तो पाकिस्तान 14 अगस्त को 11:30 रात्रि में आज़ाद हुआ। भारत 15 अगस्त को मध्यरात्रि 12 बजे आज़ाद हुआ। जबकि उस समय
राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए, उन्होंने अपने एक करीबी मित्र सूर्य नारायण मिश्र जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, उसमें मध्य भारत कहते थे, उन्होंने बुलाकर सारे पंचांग के आधार पर उन्होंने जो सलाह दिया कि आप 14 अगस्त को नहीं 15 अगस्त को 12 बजे की शुभ मुहूर्त बन रहा है, क्योंकि उस समय वृषभ लगन में 15 अगस्त 14 अगस्त जो वृषभ लगन का मुहूर्त था, और गुरु जो है शत्रु ग्रह के स्थान पर बैठा, शत्रु ग्रह के स्थान पर बैठा हुआ है, जो शुभ है, शुभ नहीं है। तो पंचांग के अनुसार बोला गया कि भारत को 15 अगस्त की मध्यरात्रि को ही राष्ट्रध्वज को फहराना है, और लाल किले पर फहराया गया। संसद भवन को बजाते धोया गया, शुद्धिकरण किया गया, और पंडित सूर्य नारायण व्यास ने जिन्ना को कहा कि ये अशुभ घड़ी है, ये जो आप समय निर्धारित करें शुभ है, इससे यह अस्थिर लगन है, इससे तरक्की बाधित होगा और अस्थिर रहेगा। लेकिन उन्होंने इस सब को नहीं माना, कहा ये सब नहीं मानते हैं। और 14 अगस्त 1947 11:30 रात्रि को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, या राष्ट्र का जो भी किया। तो आज देख सकते हैं कि जीवन में मुहूर्त का क्या है। आज पाकिस्तान कंगाली की हालत में है, खाने को तरस रहा है, पूरे विश्व से कर्ज लिए हुए है, और अभी अस्थिर है और आगे भी अस्थिर रहेगा। और आज भारत पाकिस्तान से कई गुना 20 गुना ज़्यादा बेहतर है, खुशहाल है, संपन्न है, तटस्थ है, और सारे कुछ अच्छे हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने उत्थान के लिए शुभ और अशुभ चीज़ों को देखता है। कोई भी शुभ काम करने से पहले मुहूर्त निकालना और शुभ तारीख का चयन करना शास्त्र विधि से करता है। इसी की कड़ी में जो मैं बता रहा था कि देश की आज़ादी के समय जो मुहूर्त निकाला गया था, हर एक व्यक्ति, एक पत्र मेरे पास है जिसमें भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक पत्र लिखा है श्री सूर्य नारायण जी व्यास का, जिन्होंने भारत की आज़ादी के समय जो मुहूर्त निकाला था। उन्होंने पत्र लिखा है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली 16 मई 1952। उन्होंने लिखा है कि मेरे राष्ट्रपति चुने जाने पर आपका भेजा बधाई पत्र मिला, इसके लिए आप मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें। हाँ, यहाँ लिखा गया, हाँ आपने इसके बारे में पहले कहा था, वह तो शास्त्र की बात थी, इसके अलावा विप्र वचन किमि हो ही असाचा, मतलब कि ब्राह्मण के मुख से कहा गया वचन कब झूठ होता है। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपना कुंडली दिखवाए होंगे, अपने ग्रह नक्षत्र से संबंधित चीज़ों का चर्चा किए होंगे, सलाह लिए होंगे। तो वो जो उज्जैन के इतने बड़े ज्योतिषाचार्य थे, शास्त्री थे, श्री सूर्य नारायण जी व्यास, उनको बताया होगा कि आप एक दिन भारत गणराज्य के राष्ट्रपति बनेंगे। तो ज्योतिषीय जीवन में बहुत ज़रूरी है, ज्योतिषीय सलाह जीवन में ज़रूरी है। ज्योतिषी कुंडली परीक्षण होना चाहिए, हस्तरेखा का होना चाहिए, जिससे लोगों को पता चलना। आज मैंने बोला था ही स्टार्टिंग में ही कि आज मैं चंद्रमा से संबंधित मैं चर्चा करूंगा कि जिनका चंद्रमा, पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो में इस तरह का छोटा छोटा चीज़ जानकारी दिया था कि जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है उनकी मन स्थिति खराब होती है, क्योंकि मन जो चंद्रमा है जो मन का कारक है, पूरे मन को नियंत्रित करता है। मन ही अच्छा कर सकता है, मन ही बुरा कर सकता है। उसके मैंने लक्षण पहले में बताया, पुनः मैं बता रहा हूँ कि अगर चंद्रमा कमज़ोर होता है तो आपकी रातों की नींद खराब होती है, बाएं आँख में दिक्कत होता है, माता जी से जो घर माँ होते हैं उनसे झगड़े होते रहते हैं, और आपको परेशानी होती है, अशांति होती है, और आपको दिक्कत होता है। हमेशा छन मन डिसीजन नहीं ले पाता है और परेशानियां होती है। आपको धन संबंधित भी परेशानियां होता है, संचय नहीं हो पाता है, धन संचय नहीं हो पाता है, और आपका विकास तरक्की रुकता है। कफ वात पित्त, कफ खास करके ठंडा चीज़ का कफ का दिक्कत होता है। और अगर शुक्र और चंद्रमा जैसे अगर दोनों कमज़ोर होता है तो व्यक्ति कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है, क्योंकि शुक्र जो कला का और भावना का है और चंद्रमा मन कारक का है। अगर दोनों कमज़ोर हो जाता है तो मनुष्य यह स्थिति में पहुंच जाता है जहाँ तक कि कोई भी
निर्णय नहीं ले पाता है, क्षण क्षण में उसकी तबीयत बदलती है पूरा। एक भोजपुरी में भी गाना आया है कि छन छन तोहरो बिगड़े मिजाज रजू, आप सुनेंगे तो मैंने गाना सुना है डीजे वगैरह में शादी में। तो बस मैं यही इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ कि जिसका चंद्रमा और शुक्र दोनों नीच के हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो क्षण क्षण जो है उसका मन बिगड़ते रहता है, इधर से उधर कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम नहीं रहता है। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए माता जी की सेवा करें। आप है जो पूर्णिमा को उपवास रखें, फलाहार करें पूर्णिमा के दिन, या चंद्रमा को जिस दिन चांद रात्रि होती है उस दिन एक जल में लेकर, चांदी का अगर कोई पात्र है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक लोटे में जल लेकर उसमें मिश्री डाल दें, चावल डाल दें और उससे जल अर्घ दें। और ज़मीन में अगर हो सके तो कहीं सौंफ लेकर ज़मीन में दबा दें, इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। जो से सलाह लेकर मोती आप पहन सकते हैं। आप किसी असहाय या ज़रूरतमंद को पानी और दूध दान कर सकते हैं। साथ ही शुक्र कमज़ोर है तो आप, मैंने पहले बताया कि छन छन जिसका तबीयत मिजाज बदलते रहता है, भोजपुरी गाने से आपको समझाकर आप सुनेंगे तो पता चलेगा। तो उस पर नहीं जाना है, मैं आपको समझाने के लिए इस तरह का बात रखा। तो आप खट्टा चीज़ शुक्र को नहीं खाएंगे। हाँ, दही से निजी अंगों को धोएंगे शुक्रवार के दिन, और माता लक्ष्मी जी का आप पूजा पाठ करेंगे। और घर में जो सुहागिन स्त्री होगी या बाहर में, उनको सुहाग की वस्तुएं दान देंगे। घर में महिलाएं जो रहेगी पाजेब बने पायल पहनेगी, बिछिया पहनेगी, और ज्योतिषीय दिखाकर कुंडली हस्तरेखा आप उनको ओपल या आप हीरा उनको धारण करवा सकते हैं। तो मैं एक छोटा से बता रहा हूँ, बहुत जिसका चंद्रमा खराब होता हो शेयर बाज़ार में निवेश करने पहले सोच रहे डेली का ट्रेडिंग